हे गाइस, तो आज है 9 मई और ये वीडियो है निफ्टी ट्रेड ब्रेकडाउन के ऊपर है। तो आज हमारी एंट्री कहाँ पे थी, कहाँ पे हमारा एसएल था, कहाँ पर एग्ज़िट था, तो हम देखेंगे और समझेंगे। और ट्रेलिंग किस तरह से करी, क्यों एग्ज़िट किया था, क्यों एकदम से जो यहाँ पर एग्ज़िट किया गया था वो नहीं हो पाया था, वो चीज़ें समझेंगे हम। हमारा जो एंट्री थी वो इस एरिया में थी। जैसे ही मार्केट ब्रेक करने आया था, जो दो लेवल थी, दो अच्छे सपोर्ट्स थे, जैसे ही वो ब्रेक किया था हल्का सा रिट्रेस किया था और फिर ब्रेक किया था। तो हमारा जो एसएल था वो बहुत ही छोटा था, काफ़ी ज़्यादा छोटा एसएल था, क्योंकि हमें लगा था कि काफ़ी फास्ट मूव आएगा नीचे की तरफ। तो इस वजह से काफ़ी छोटा एसएल रखा था कि अगर मार्केट नीचे रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाता है तो हल्के वाला में एग्जिट करें, क्योंकि अगर उसे जाना होगा इस वे में तो वो सिर्फ वन वे ही चला जाएगा, उसे रिट्रेस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के एसएल होंगे जिसने ये पोजीशंस बनाई हैं, उनके एसएल इसी एरिया में होंगे। तो जब मार्केट इस एरिया में आएगा तो काफ़ी फास्ट मूव करेगा, उनके एसएल सेट करेगा। तो इस वजह से रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए इतना छोटा एसएल है, वरना इतना छोटा एसएल ज़रूरी नहीं होता। तो जब मार्केट रिट्रेस किया तो हमारा जो एग्जिट था वो इस एरिया में था। अब क्यों था इस एरिया में, मार्केट तो और काफ़ी गिरा है, तो उससे पहले हम ऑर्डर बुक देखते हैं, उसमें समझेंगे क्यों ऐसा कैसा हुआ। तो ये है ऑर्डर बुक, और यहाँ पे 12:47 और 3 सेकंड पे एंट्री थी, और 12:47 और 34 सेकंड पे एग्जिट था। सिर्फ 30 सेकंड की ट्रेड थी। 66.60 पे बाइंग थी और 82.05 पे एग्जिट था। तो नियरली 24-23% के आसपास ये रिटर्न है, और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर है। 22,150 का पुट बाई किया था। क्यों बाई किया था वो भी देखते हैं। तो मार्केट ने पहले हम 22,150 का पुट देख लेते हैं चार्ट में कैसे हुआ था। तो हमारी जो एंट्री थी वो इस एरिया में थी, और जो एग्ज़िट था वो इस एरिया में था। ये 22,150 फुट का चार्ट है, जो प्रीमियम से एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग इसमें होती है। इंडेक्सेस में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। कॉल और पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वहीं पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो हमारी जो बाइंग थी वो यहाँ थी, और जो सेल था वो यहाँ पे था, एग्जिट। तो पर जब हमने एंट्री ली थी तब मार्केट काफ़ी अच्छी एंट्री ली थी, काफ़ी छोटा सा एसएल था इस एरिया में, कहीं एसएल था बस। और नियरली 1:3 तो फिर भी दे गया जब हमने एग्जिट किया था। पर एक्चुअल में जब हमने एग्जिट किया था वो तब मार्केट प्राइस इस एरिया में था, 100 के ऊपर था। तब एकदम से मार्केट गिरा था तो प्रीमियम काफ़ी हाई हो गए थे, तब मैंने एग्जिट किया था। तो नियरली उस टाइम 1:6 ट्रेड चल रही थी। पर क्योंकि मार्केट नियरली गिरा और हल्के हल्के रिट्रेस मारा, और एक्सपायरी के कारण भी हो सकता है ऐसा कि मार्केट ने अचानक से इतना ज़्यादा प्रीमियम स्पाइक किया और फिर अचानक से नीचे लिया। तो जो हमारा एग्जिट था वो 1:3 रिस्टोर्ड रेशियो पे हुआ। एक्चुअल में जो एग्जिट था वो 1:6 पे था। तो इस वजह से ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मार्केट में होती रहती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस वजह से मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी स्लिपेजेस के ऊपर, या फिर प्रीमियम एकदम से रिट्रेस करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि कुछ खास ट्रेड भी नहीं थी ऐसी है। बट जो स्लिपेजेस थे, या जो ट्रेडिंग में जो कुछ चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं यहाँ पे तुम एग्जिट करो वहीं पे एग्जिट हो, या मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रीमियम दिखा रहा है वहीं पे बिल्कुल एग्जिट होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट रिट्रेस करता है, मार्केट में काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। जैसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ग्लिच वगैरह होते रहते हैं या स्लिपेजेस होते रहते हैं, और यहाँ पर भी वैसे ही हुआ था। तो बस यही बताना था, कुछ ऐसी अच्छी खासी कोई ट्रेड नहीं थी, कुछ अच्छे लॉजिक के साथ कोई ट्रेड नहीं थी, वो बस ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी। तो ओके गाइस, थैंक यू।